गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ जीके ऑन यूट्यूब। मैं आज से जीके की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जीके को किस तरीके से ट्रिक्स के थ्रू याद किया जाए। तो आज की जो हमारी ट्रिक होगी वो रिलेटेड है वेदों से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपके सामने भी लिखे हुए हैं। पहला वेद है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है, ऋग्वेद पढ़ने वालों को होता कहा जाता है, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धेयु कहा जाता है और सामवेद पढ़ने वाले को उदात्र कहा जाता है। अब प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ये आती है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इनको याद कैसे किया जाए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं भाव। हम अपने से बड़े को बोलते हैं ना कि लैंग्वेज में भाव बोलते हैं, तो नॉर्मली आप याद कर सकते हैं एक वर्ड BHAU, भाव। B से ब्रह्मा, S से होता, A से अर्धेयु और U से उदात्र। अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्राचीनतम जो आपका वेद है वो है ऋग्वेद। बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जो है धर्म की चर्चा की गई है और ब्राह्मण वगैरह की चर्चा की गई है। ठीक है, इसी के साथ जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद का वेद है इन चारों वेदों में से। मतलब सबसे बाद में जो वेद आया इन चारों वेदों में से वो अथर्ववेद आया है। और अथर्ववेद के अंदर भूत प्रेत, झाड़ फूक, जादू टोना, मंत्र तंत्र आदि की चर्चा की गई है। इसी के साथ ही यजुर्वेद के अंदर पोयम और पोइट्री की चर्चा की गई है। अब आता है सामवेद के अंदर संगीत की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद इन चारों वेदों में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट है। बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल की। तो जो गायत्री मंत्र है हमारा, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और आप सभी लोग नॉर्मली जानते भी हैं कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। इसी के साथ ही बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पर प्रकाश डालते हैं। ऋग्वेद के अगर 10वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 चीज़ें आती हैं आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। उसमें हम 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फ्रेंड्स, ये तो हो गया वेदों के बारे में। इसी के साथ ही मैं रोज ही वीडियो के लास्ट में आपको भारत के एक राज्य के बारे में जितनी हो सकती है, जितनी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज हम नॉर्थ से लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो आप जानते हैं जैसे कि पिछले साल ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिला 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं, 28 हैं। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, गीता मित्तल हैं। अभी जो हैं जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर एलजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो गए थे वहाँ की गवर्नमेंट के साथ। तो इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अभी रिसेंटली जो जम्मू और कश्मीर के न्यू एलजी बनाए गए हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। और जो फॉर्मर एलजी थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, वो आने वाले समय में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की पोस्ट को ले सकते हैं। वर्तमान में हमारे जो कैग हैं वो उनका नाम है राजीव महर्षि, और उन्हीं की पोस्ट को आने वाले टाइम में गिरीश चंद्र मुर्मू कैग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही बात करें तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। एक तो श्रीनगर है जो कि समर कैपिटल है, और जो हमारी जम्मू है वो विंटर कैपिटल है। ठीक है गाइज, होप यू कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगे, और इस वीडियो के अंदर मैं क्या और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करना कि आप और ज़्यादा चीज़ें क्या चाहते हो इस वीडियो के अंदर। सो गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।